प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा। जापान के प्रधानमंत्री श्री इशिबा शिगेरू के निमंत्रण पर भारत और के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 29 से 30 अगस्त 2025 को जापान की यात्रा की। 29 अगस्त को पीएम मोदी और मेजबान पीएम के बीच टोक्यो में शिखर वार्ता हुई। वार्ता के बाद संयुक्त बयान में इशिबा ने कहा, भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को विस्तार देंगे। हमने अगले 10 साल में भारत में 10 अरब येन लगभग 6 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा एग्रीमेंट माना जा रहा है। आर्थिक सुरक्षा पहल के तहत दोनों देश सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, स्वच्छ ऊर्जा एवं दूरसंचार जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन को मजबूत करेंगे। पीएम शिगेरू इशिबा ने इस अवसर पर 10 साल का नया आर्थिक रोड मैप पेश किया। दोनों देशों ने रक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला, एआई, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, हाई स्पीड रेल, स्वच्छ ऊर्जा, फार्मा, खनिज, टेलीकॉम सहित टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों में 13 एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए, जिसे अगली पीढ़ी की सुरक्षा और समृद्धि का रोड मैप नाम दिया गया। महत्वपूर्ण एग्रीमेंट्स। समझौते के तहत दोनों देश 5 वर्षों में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इसमें 50,000 कुशल और अर्धकुशल भारतीय पेशेवरों को जापान भेजा जाएगा। दोनों देशों के बीच संबंधों को एक नया आयाम देगा और इतने ही भारतीय जापानी भारत में आएंगे। डिजिटल पार्टनरशिप 2.0। समझौते के तहत रक्षा, सुरक्षा एवं एआई, आईओटी, सेमीकंडक्टर के लिए डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 शामिल है। भारत जापान ने नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी साझेदारी पर भी सहमति जताई। मोबिलिटी के क्षेत्र में हाई स्पीड रेल, बंदरगाह, विमानन और जहाज निर्माण में तेजी से प्रगति की जाएगी। इसरो और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के बीच संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन चंद्रयान 5 के बीच संयुक्त चंद्र के बीच समझौता हुआ। जाक्सा अपने H324L प्रक्षेपण यान से मिशन को लॉन्च करेगा। इसमें इसरो का मून चंद्र लैंडर होगा, जो जापान के निर्मित रोवर से जाएगा। साझा ऑपरेशन में चंद्रमा के ध्रुवीय इलाकों का अध्ययन किया जाएगा। मिशन में चंद्रमा पर जीवन व संसाधनों की संभावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में भी भागीदारी बढ़ाने पर समझौता हुआ है। हाइड्रोजन अमोनिया से जुड़े प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने पर भी सहमत बनी है। विकेंद्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन पर भी दोनों देशों में समझौते हुए। क्रिटिकल मिनरल्स, महत्वपूर्ण खनिज पर भी दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट हुआ है।